गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो ऐसी कौन सी वजह थी कि हार्दिक को कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा। क्या बीजेपी के सामने घुटने पर आ गए हैं हार्दिक पटेल? कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करने वाले हार्दिक अब खुद सवालों के घेरे में हैं। अब उनके साथी और दोस्त ही उन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या वाकई जेल जाने के डर से हार्दिक झुक गए या फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने कांग्रेस को चुनावों से ऐन पहले धोखा दे दिया? हार्दिक ने जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगाए थे उसको लेकर अब जिग्नेश मेवानी ने उन्हें घेर लिया है। तो क्या कुछ कहा है जिग्नेश ने और क्या है जिग्नेश के बयान के सियासी मायने, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। जिग्नेश मेवानी का हार्दिक परिवार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात के 3 युवा चेहरे ऐसे थे जो प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहे थे। ये चेहरे थे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी। इन युवा नेताओं ने उस समय की गुजरात सरकार की मुसीबतें बढ़ा रखी थी। हार्दिक के आंदोलन के चलते तो बीजेपी को राज्य में अपना सीएम तक बदलना पड़ा था। पटेलों ने बीजेपी सरकार हिलाई तो बीजेपी ने पटेल नेता आनंदीबेन पटेल को सीएम पद से हटाकर विजय रूपाणी को कुर्सी सौंप दी, जिससे पटेलों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसका फायदा हार्दिक पटेल को भी मिला और कांग्रेस को भी मिला। युवा नेताओं की इस तिकड़ी ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े तो अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमाई। हार्दिक की उम्र चुनाव लड़ने में बाधा बन गई, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के लिए 2017 में चुनाव प्रचार किया। 2017 के चुनावों में 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, जो 1985 के बाद कांग्रेस पार्टी का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ये तीनों नेता आंदोलन से निकले थे। हार्दिक पटेल पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो वहीं जिग्नेश मेवानी दलित समुदाय के लिए आवाज उठाते हुए बीजेपी सरकार से टकरा रहे थे। तीसरे युवा नेता अल्पेश ठाकुर गैर पाटीदार ओबीसी के युवा नेता बनकर उभरे। 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त ये तीनों नेता कांग्रेस के करीब आए। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के पीछे इन नेताओं की अहम भूमिका थी। लेकिन अब 2022 चल रहा है और अहमदाबाद की साबरमती नदी में काफी पानी बह चुका है। आज ये तीनों युवा नेता अलग हो चुके हैं और इसका इनके जनाधार पर भी असर पड़ा है। गुजरात के युवा नेताओं में हार्दिक पटेल सबसे अहम चेहरा हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में पाटीदार आरक्षण के मसले पर लाखों की भीड़ सड़क पर उतारकर ये देश दुनिया की सुर्खियों में छा गए थे। गुजरात सरकार के खिलाफ आंदोलन ने उनके लिए कांग्रेस पार्टी में जगह बनाई और कांग्रेस पार्टी ने भी उनकी लोकप्रियता का सम्मान किया। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज जब गुजरात में कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत हार्दिक की थी तो हार्दिक ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि हार्दिक पटेल को कांग्रेस पार्टी में अपने लिए कोई संभावना नहीं दिख रही है। हार्दिक कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं। कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के करीब 3 साल के भीतर ही पार्टी ने उन्हें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तक का पद दिया। गुजरात से जुड़े मसलों पर कांग्रेस के भीतर उनकी बात सुनी जाती थी, लेकिन उनकी चाहत कुछ ज्यादा की थी। कांग्रेस ने राज्य में जगदीश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके बाद पार्टी की कोशिश राज्य के कद्दावर पाटीदार नेता और उद्योगपति नरेश भाई पटेल को पार्टी में लाने की है। इन 2 वजहों से हार्दिक पार्टी में अपने लिए कोई बड़ी जगह नहीं देख पा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने काफी कम वक्त में हार्दिक पटेल को काफी कुछ दिया। कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के साथ ही उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त स्टार प्रचारक का दर्जा दिया गया था। उनके लिए पार्टी ने विशेष हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया था। राज्य की राजनीति में भी हार्दिक को काफी अधिकार दिए गए थे, लेकिन हार्दिक पूरी तरह से अवसरवादी साबित हुए। राज्य में अब कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद हार्दिक के पास भी कुछ ज्यादा पाने को नहीं है, लेकिन चुनावों से ऐन पहले हार्दिक के इस कदम ने उन्हें ही बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद हार्दिक के सामने अब बड़ी चुनौती है। उनके आंदोलन को काफी वक्त बीत चुका है। पाटीदार समुदाय पर उनकी पकड़ को लेकर भी अब पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पाटीदार समुदाय के ही नेता भूपेंद्र भाई पटेल को राज्य की कमान सौंप रखी है। ऐसे में अगर हार्दिक बीजेपी में जाते हैं तो उनके लिए वहां क्या जगह बनती है, ये देखने लायक होगा।
गुजरात में पाटीदार और गैर पाटीदार ओबीसी के बाद राज्य में तीसरा बड़ा वर्ग है दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सवर्ण का। इन सभी को मिलाकर करीब 30% का वोट बैंक बनता है। इन वर्गों के अपने अपने नेता हैं, लेकिन इसमें सबसे चर्चित नाम जिग्नेश मेवानी का आता है। पत्रकारिता के पेशे से राजनीति में आए जिग्नेश बड़ी शिद्दत से दलित समुदायों की बात उठाते हैं। 2017 में वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा पहुंचे थे। वो बनासकांठा के वडनगर से निर्दलीय विधायक है, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी के आदेश पर कांग्रेस उनका मौजूदा कानूनी खर्चा उठा रही है। साफ है, कांग्रेस उस एसेट को संभाल के रखना चाहती है जो 2017 के चुनाव अभियान में उसके खूब काम आया था। उन्होंने मौखिक तौर पर कांग्रेस के साथ जाने की घोषणा काफी पहले ही कर दी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वो अभी तक पार्टी में शामिल नहीं हो पाए हैं। जिग्नेश लगातार राज्य में दलित समुदाय के मुद्दे को उठाते हैं और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेताओं पर जमकर हमला बोला था। हार्दिक पटेल के बयानों पर अब उनके पुराने साथी जिग्नेश मेवानी ने पलटवार किया है। जिग्नेश मेवानी ने हार्दिक पटेल और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर देश को जोड़ने का काम कर रही है। जिग्नेश ने हार्दिक के इस्तीफे पर यह साफ कर दिया है कि हार्दिक जेल जाने से डर गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया है। जिग्नेश मेवानी अकेले नहीं है जिन्होंने हार्दिक को लेकर यह बात कही है। कांग्रेस गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर भी ये बात कह चुके हैं कि हार्दिक को जेल नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। साथ ही जिग्नेश मेवानी ने राहुल गांधी के लिए स्टेट कांग्रेस की तरफ से चिकन सैंडविच पहुंचाने के हार्दिक के बयान को निचले स्तर का बताया है और कहा है कि हार्दिक से इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं थी। हार्दिक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम किया है, लेकिन मनोबल टूटेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। साथ ही जिग्नेश ने यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। हार्दिक पटेल पर हमला बोलते हुए जिग्नेश ने कहा कि पाटीदार समाज को सरकार ने ऐसे ही आरक्षण नहीं दे दिया, पाटीदार आरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ा। इसके लिए 14 पाटीदार युवाओं की जान गई थी। हार्दिक पटेल आइडियोलॉजिकली समझौता कर रहे हैं। हार्दिक के खिलाफ 32 मामले दर्ज हैं। अगर सरकार हार्दिक पटेल के कहने पर पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस ले रही है, तो दलित आंदोलन के दौरान दर्ज केस भी वापस लिए जाने चाहिए। हार्दिक के जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस कमजोर होगी, लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो ऐसा नहीं है। जिग्नेश मेवानी की धार इस कमी को पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अनजाने में गुजरात के तेज तर्रार दलित नेता जिग्नेश मेवानी को हीरो बना दिया है। मेवानी के खिलाफ 2 आपराधिक मामले दर्ज करके उन्हें दूर असम में पुलिस कस्टडी में रखा गया। अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब बीजेपी की ये चाल भी उस पर उल्टी पड़ गई है, बल्कि इससे मेवानी को नई जिंदगी मिल गई है। वो पहले से ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, खासकर दलितों, आदिवासियों और शहरी युवाओं के उस वर्ग के बीच जो सरकार से नाखुश है। ऐसे में हार्दिक के जाने का कांग्रेस को कितना नुकसान होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के पास अभी कई तीर बाकी हैं, जिनमें से एक प्रदेश इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर भी हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन जिस तरह से अचानक हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, उसने हार्दिक पटेल को ही बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। हार्दिक के जाने से कांग्रेस को नुकसान तो होगा, लेकिन किसे फायदा होगा ये सब जानते हैं। हार्दिक के इस्तीफे के लिए लंबे वक्त से स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और इस कहानी का लेखक कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। यह कहना है हार्दिक के पुराने साथी और गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर का। जगदीश ठाकुर ने दावा करते हुए कहा है, हार्दिक को डर था कि कांग्रेस में रहने पर उन्हें देशद्रोह के मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है, इसलिए सजा से खुद को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया। वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हार्दिक के जाने के बाद भले ही अभी कांग्रेस गुजरात में कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी चुनावों में 6 महीने का वक्त है। कांग्रेस जिग्नेश के बलबूते और अपनी रणनीति से कार्यकर्ताओं में जोश भर सकती है। मेवानी की मदद से क्या कांग्रेस इस बार भी बीजेपी को कांटे की टक्कर दे पाएगी, ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, उनके समर्थकों को ये उम्मीद जरूर है कि उनके खिलाफ जिस तरह सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, उससे उन्हें निजी तौर पर फायदा जरूर होगा। असल में मेवानी की योजना थी कि वो गुजरात की यात्रा करेंगे और दलित आदिवासियों को एकजुट करेंगे, उन्हें शपथ दिलाएंगे कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। वो धुआंधार भाषण देते हैं और जनता से उनका कनेक्ट उन्हें जबरदस्त चुनाव प्रचारक बनाता है। उनकी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है, जो कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।
तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।